हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड, जैसे हंसना, हंसाना, समझना, समझाना, सुनना, सुनाई देना, बोलना, बुलवाना, खाना, खिलाना, करना, करवाना, सोना, सुलाना, रहना, रहलाना, नहाना, नहलाना। गाइज, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ये बिल्कुल ही सेम लगते हैं कि ये सेम ही है। जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे अलग अलग वर्ड इस्तेमाल होते हैं, बट हम क्या करते हैं अपने स्पीकिंग में सुनना और सुनाई देना, ये दोनों का इस्तेमाल जो है हम गाइज लिसन ही यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है, जब हम अपने स्पीकिंग में इस तरह से बोलते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको ये हंसना, हंसाना, समझना और समझाना, ये दोनों का गाइज वर्ड जो होता है ना वो अलग होता है। आप ये मत सोचना कि दोनों को एक ही तरीके से बना देंगे। तो गाइज, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं अपने स्पीकिंग में तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं। इस तरीके से आज से ही बोलना आप बंद करें, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। समझना वर्सेस समझाना, देखना वर्सेस दिखाई देना। तो इस तरीके से आपको बोलना है और आप अपने इंग्लिश को बिल्कुल ही करेक्ट करोगे इस तरीके से। तो ये गाइस अपने आप में ये एक कहलाता है कंफ्यूजिंग वर्ड। ओके, क्या कहलाता है? कंफ्यूजिंग वर्ड। आपको ये करना है गाइस कि क्लास में कंटिन्यू एंड तक बने रहना है, तभी आप ये सभी यूजेस को सीखेंगे और ये सभी जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे वर्सेस करके उन सभी का मतलब समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम वन बाय वन करके सभी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, फिर आप सीखोगे। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो लेट्स बिगिन दिस क्लास। अब है गाइज यहाँ पे देखना वर्सेस दिखाई देना। तो यहाँ पे पहले आपको सीखना है देखना। अब देखना का मतलब होता है, यहाँ पे सीखिए कि वॉच मीन्स भी होता है देखना, सी मीन्स भी होता है देखना और लुक मीन्स भी होता है देखना। तो क्या हुआ यहाँ पे? सी, लुक एंड वॉच। तो अगर आप यहाँ पे सी मीन्स तो ये हमेशा यूज होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। वॉच जो होता है ना गाइस, वो अब अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू देख रहे हैं, जैसे टीवी हुआ, न्यूज देख रहे हैं, अगर कुछ भी कोई भी रियलिटी शो हो या मूवी देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वॉच का इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज को अगर कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर आप लुक मीन्स होता है कि लुक मीन्स जैसे कि एक नज़र से किसी को देखना और वो नज़र को हटा लेना। लुक, मैंने उसे देखा तो आई लुक हिम या आई लुक्ड हिम। उसके बाद उसी तरीके से सी होता है। तो क्या हुआ? मैंने उसे कल देखा। अब बात हो रही है यहाँ पे कि मैंने उसे कल देखा, ये वाले सेंटेंस की बात हो रही है। तो क्या हो गया कि आई सॉ हिम या फिर हर यस्टरडे। क्या हो गया? आई सॉ हिम या फिर हर यस्टरडे। अगर लड़का को देखा तो हिम होगा, अगर लड़की को देखे तो हर होगा, यस्टरडे। अब है गाइज यहाँ पे दिखाई देना। अब दिखाई देने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा वो जानिए। यहाँ पे हो गया विजुअल टू। क्या हो गया? विजुअल टू का मतलब होता है दिखाई देना। अब जैसे चोर दिखाई दे रहा है। अब गाइज यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि देखना का मतलब कि आप खुद की मर्जी से कोई भी चीज को देख रहे हैं। क्या? खुद की मर्जी से कोई भी चीज को देख रहे हैं तो आप सी, लुक या फिर वॉच का इस्तेमाल करना है। अगर आप देखना नहीं चाह रहे हैं, अगर आपको क्या हुआ कि अचानक कोई भी चीज दिखाई देने लगा, तो यहाँ पे क्या है गाइस? दिखाई देने का मतलब कि जैसे कि हम कोई भी चीज देखना नहीं चाहते, वो सडनली मुझे दिखाई देने लगा, तो उसमें हम आपको क्या लगाना है गाइस? विजुअल टू का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? विजुअल टू का। जैसे चोर दिखाई दे रहा है, अब तो हम ये नहीं ना चाह रहे हैं कि चोर मुझे दिखाई ही दे, अब मुझे चोर दिखाई दिया सडनली, तो यहाँ पे लगाना है कि अ थीफ इज विजुअल टू मी। क्या हुआ? अ थीफ इज विजुअल टू मी। अब है गाइस यहाँ पे पकड़ना। क्या है? अब पकड़ना का मतलब होता है गाइस यहाँ पे पकड़ना वर्सेस पकड़ाना। पकड़ना वर्सेस पकड़ाना। अब पकड़ना का मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ हम खुद अपने से पकड़ते, जैसे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, हाथ में पेन पकड़े हुए, हाथ में अगर कुछ भी आप पकड़े हुए खुद की मर्जी से, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है? होल्ड या फिर कैच। इसका मतलब आप खुद की मर्जी से कोई भी चीज को पकड़ रहे हैं तो वहां पे आपको होल्ड और कैच का इस्तेमाल करना है। अब है यहाँ पे क्या है? पकड़ाना। जैसे पकड़ाना आप कब इस्तेमाल करोगे? कि जब आप कोई भी सामान किसी को सौंप रहे हैं। क्या करना है? किसी को आप सौंप रहे हैं, उसे दे रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या लगाना है वो जानिए। जैसे कि आप
किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले इंसान को दे रहे हैं। जैसे कि मेरे हाथ में बुक है या मोबाइल है, तो मैं क्या बोली, थोड़ी देर के लिए मेरा मोबाइल पकड़ो, मैं आ रही हूँ। तो क्या है ना, उसके पास जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि मोबाइल है तो मुझे सही से पकड़ना है, मतलब कोई भी इंसान मुझे पकड़ा कर गया है। क्या हुआ, हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है पकड़ाना। पकड़ाना, कोई भी चीज़ आप अपनी मर्जी से नहीं पकड़ रहे हो, कोई भी इंसान आपको पकड़ा दिया है तो उसके लिए आपको हैंड ओवर लगाना है। अगर आप खुद की मर्जी से कोई भी चीज़ पकड़ रहे हैं या पकड़े हुए हैं तो आपको होल्ड या फिर कैच का इस्तेमाल करना है। ये उसने मेरा बैग पकड़ा, क्या है, उसने मेरा बैग पकड़ा, तो ही हेल्ड माई बैग। क्या है, ही हेल्ड माई बैग। यहाँ पे जो है पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि पकड़ा तो क्या होल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, होल्ड, हेल्ड एंड हेल्ड। होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड होता है, तो ही हेल्ड माई बैग। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस है कि हमने उसे सामान पकड़ाया। अब कोई भी सामान है, जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, सफ़र जा रही हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो ज़्यादा सामान हो जाता है तो लोग कहते हैं ना थोड़ी सी मेरे सामान पकड़ लो, या फिर मैं उसे सामान पकड़ा दिया, इस तरीके से। तो पकड़ाना तो क्या हो जाएगा, वी हैंडेड हिम थिंग्स। क्या हो जाएगा, वी हैंडेड हिम थिंग्स। तो हैंड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैंडेड। तो वी हैंडेड हिम थिंग्स। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि मिस आपने तो यहाँ पे ओवर लगाया ही नहीं। तो गाइस ये ऐसा नहीं है कि आप हैंडेड ओवर नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे ओवर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस सही होगा। ओके, अब यहाँ पे है गाइस वो देखिए कि सुनना। अब सुनना का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते हो कि मैं गाना सुन रही हूँ, मैं न्यूज सुन रही हूँ, मैं कुछ सुन रही हूँ। जैसे आप बोलते हो ना, हाँ मैं कुछ सुन रही हूँ, थोड़ी देर के बाद आती हूँ। तो खुद से आप सुन रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, लिसन लगाना है। क्या सुनाई देना। जैसे कि आप चाह नहीं रहे हैं कि मुझे सुनाई दे, बट आपको सुनाई दे रहा है। जैसे मुझे रात में कुत्ते की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, या फिर मुझे बाहर में शोरगुल की आवाज़ सुनाई दे रही है। मतलब आप चाह नहीं रहे हैं बट वो सुनाई दे रहा है आपको। लगाइएगा हियर। अगर खुद की मर्जी से आप सुन रहे हैं तो लिसन लगाइएगा। अगर आप चाह नहीं रहे हैं और आपको सुनाई दे रहा है तो आप वहाँ पे हियर लगाइएगा। जैसे क्या है, वह न्यूज सुन रहा था। अब क्या है, वह न्यूज सुन रहा था, तो ही वॉज लिसनिंग न्यूज़। क्या हो जाएगा, ही वॉज लिसनिंग न्यूज़। उसके बाद यहाँ पे है गाइस क्या है कि मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या है, मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आप तो चाह तो नहीं रहे खुद से कि मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे, वो तो आप घर में हो या बाहर हो, आपको वो भौंक रहा है तो आपको सुनाई दे रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, आई कैन हेयर द साउंड ऑफ डॉग बार्किंग। आई कैन हेयर द साउंड ऑफ डॉग बार्किंग। मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या है, सोना। क्या है, सोना। अब सोना का अब यहाँ पे गाइस ये होगा सोना। तो सोना का मतलब तो आपको पता है क्या होता है। सोना का मतलब होता है स्लीप। क्या होता है, सोना का मतलब होता है स्लीप। उसके बाद सुलाना का मतलब क्या होता है। आप बोलते हो ना कि मम्मी मुझे सुला रही है, या फिर मैं बाबू को सुला रही हूँ, या मैं बेबी को सुला रहा हूँ। तो यहाँ पे सोना का तो मतलब ठीक है कि मैं सोने जा रहा हूँ या मैं इतने बजे सोता हूँ, इसका मतलब तो आपको पता होगा कि स्लीप। अगर आप किसी को सुलाने जा रहे हैं, कोई भी इंसान को सुला रहा है, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है गाइस यहाँ पे पुट। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस टू स्लीप। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस, पहले मैं सोना का सेंटेंस बनाऊंगी कि सोना मतलब स्लीप का। जैसे कि मैं रात में जल्दी सो जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लीप का इस्तेमाल होगा। आई स्लीप अर्ली एट नाइट। आई स्लीप अर्ली एट नाइट। मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ। यहाँ पे क्या है कि दादी माँ हम लोग को सुला रही है। क्या है, दादी माँ हम लोग को सुला रही है। तो यहाँ पे आप बनाओगे कि ग्रैंड मदर इज पुटिंग अस। अस जो है ना गाइज वही है ऑब्जेक्टिव केस। क्या हुआ, अस समझना। क्या है, समझना और समझाना।
अब समझना का मतलब, पहले आप समझो कि समझना का मतलब क्या होगा। जैसे कि आप खुद की मर्जी से कोई भी चीज़ समझ रहे हैं। अगर गाइज इधर वाला जो भी है ना, ये इस साइड वाला, वो खुद की मर्जी के लिए है, और ये इधर वाले जो है वो खुद की मर्जी के लिए नहीं है। वो आपको कोई भी चीज़ हो रहा है या सुनाई दे रहा है या करने को मिल रहा है या करवाया जा रहा है, इस तरीके की बात हो रही है। यहाँ पे है समझना। जैसे कि हम बोलते ना, यस सर मैं ये चीज़ समझ गया, या फिर यस सर मैं ये टॉपिक समझ गया, या ये चैप्टर मुझे समझ में आ गया जाएगा। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। जैसे कि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ को समझते हो या समझ रहे हो या समझे हो, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे है गाइस कि समझाना। आपको कोई भी आदमी समझा रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है गाइस एक्सप्लेन या फिर मेक अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन या फिर मेक अंडरस्टैंड, आप दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों करेक्ट ही होगा। वो समझाने के लिए, जैसे टीचर कोई भी टॉपिक समझाएं, या फिर मैं ही आपको ये टॉपिक, ये जो दोनों डिफरेंस है कंफ्यूजिंग वर्ड वो समझा रही हूँ, तो आपको मैं समझा रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले समझना का, खुद से समझने की सेंटेंस बना रही हूँ। हम यह समझ गए। जैसे आप बोलते हैं ना, यस मिस मैं यह समझ गया, तो वी अंडरस्टूड इट, मैं यह समझ गया, या फिर हम यह समझ गए, तो वी अंडरस्टूड इट। यहाँ पे अंडरस्टूड इसलिए लगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड एंड अंडरस्टूड, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ये जो हुआ ना, सेकेंड फॉर्म हुआ ये अंडरस्टूड। ओके, सेकेंड फॉर्म हुआ। उसके बाद है कि पापा मुझे समझाया करते थे। क्या है, पापा की बात हो रही है कि मैं खुद से नहीं, पापा मुझे समझाया करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि यूज टू की बात हो रही है, मतलब कि पास्ट में कोई भी काम किया करते थे। तो क्या हो जाएगा कि पापा, क्या हो जाएगा कि पापा यूज्ड टू एक्सप्लेन टू मी, पापा यूज्ड टू एक्सप्लेन टू मी। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मिस, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि किया करते थे, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आपने एक्सप्लेन का फर्स्ट फॉर्म ही क्यों रखा, आपने सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ याद रख लीजिए, जब भी आपको ये वाले स्ट्रक्चर यूज करते हो यूज्ड टू, तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब का क्या होता है गाइस, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं खाया करती थी, आई यूज टू इट, मैं खेला करती थी, आई यूज टू प्ले, मैं गाना गाया करता था, तो आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग। वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। बात हो रही है पास्ट की, बट आपको यूज टू के साथ आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। पापा यूज टू मेक अंडरस्टैंड टू मी, आप दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से। खाना और खिलाना, क्या है, खाना और खिलाना। तो खाना का क्या होगा गाइस वो जानिए। का मतलब होता है खाना। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। बट खिलाना का मतलब क्या होता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पे खिलाना का मतलब हो जाता है गाइस फीड। क्या हो गया, फीड। अब क्यों, जैसे आप खाना तो खुद से खा लेते हो, खिलाते हैं कौन, जब जैसे कि माँ अपने बच्चों को खिलाती है, या फिर आप छोटे बच्चे को ही तो खिलाते हो खाना, क्योंकि बड़े बच्चे तो खुद से खा लेते हैं, तो वहाँ पे ईट का यूज़ होगा। अब खिलाने के लिए आपको फीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस आप देखो यहाँ पे कि हम खा लिए, किसी को कोई बोलता है ना कि क्या तुम खा चुके हो या तुम खा लिए, तो या हाँ मैं खा लिया, या फिर या हम खा लिए। जब सभी लोग खा लेते हैं तो बोलते हैं हाँ हम खा लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव ईटन, थर्ड फॉर्म लगा, तो वी हैव ईटन, हम खा लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि माँ अपने बच्चे को खिला रही है। क्या है, माँ अपने बच्चे को खिला रही है। तो खिला रही है, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि खिलाने के लिए आपको फीड का इस्तेमाल करना है। तो मदर इज फीडिंग हर या फिर हिम चाइल्ड। अब वो बेबी जो है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर या फिर हिम का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो नहाना और नहलाना। नहाना का मतलब तो आपको पता होगा, आप अभी इसको देख के आपको लगता होगा हाँ मुझे तो पता है नहाना का मतलब ये होता है। अब इधर नज़र डालोगे आप तो अरे नहलाना इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है, आप सीखना पड़ेगा आपको। टेक अ शावर, क्या हो जाएगा, टेक अ शावर, नहाना। अब है नहलाना, नहा लेते हो तो खुद से, जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ, या फिर ना मैं नहाने के बाद नाश्ता करता हूँ, या मैं नहाने के बाद बाहर जाता हूँ, या फिर मैं नहाकर सोता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, खुद से आप कोई भी काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्या है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ही आपको यहाँ पे टेक अ शावर का इस्तेमाल करना है। अब क्या है कि नहलाना, नहलाना मतलब कोई भी, आप नहाना नहीं चाहते, कोई आपको नहला रहा है, जैसे कि मैं नहाना नहीं चाहती हूँ बट मम्मी मुझे नहला रही है। या गिव अ शावर, SHOWER, गिव अ शावर मतलब होता है नहलाना। पहले आप मर्जी की बात करो कि यहाँ पे हम रोज़ नहाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, हम रोज़ नहाते हैं तभी हम नाश्ता करते हैं। तो वी टेक अ शावर एवरी डे, वी टेक अ शावर एवरी डे, हम रोज़ नहाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइज है नहलाना की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, मैं अपने बच्चों को रोज़ नहलाती हूँ। क्या है, मैं अपने बच्चों को रोज़ नहलाती हूँ तभी मैं स्कूल जाने देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपको क्या करना है, गिव का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आई गिव अ शावर टू माई चिल्ड्रेन एवरी डे। देना और दिलाना, क्या है, देना और दिलाना। अब देना का मतलब तो गाइज आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। यहाँ पे देना का मतलब होता है गिव, गिव मीन्स देना, जैसे कि खुद की मर्जी के लिए, मर्जी की बात यहाँ पे होती है सिर्फ गाइज, इस साइड में सिर्फ मर्जी की बात होती है यहाँ पे, ओके, किसी और की बात नहीं होती है, खुद की मर्जी की बात होती है। बट यहाँ पे क्या है गाइज, दिलाने की बात हो रही है। पे हो गया अरेंज या फिर बाय, जाके मुझे ये चीज़ अरेंज करवा दो या फिर मुझे ये चीज़ दिलवा दो। तो जैसे यहाँ पे हो गया अरेंज करवा दो या फिर बाय, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते। पहले आप मर्जी वाली बात करें कि कल हो जाएगा यस्टरडे पापा हैड गिवन मी मनी, यस्टरडे पापा हैड गिवन मी मनी, पापा उसे रूम दिलवाया। अब जैसे कि मैं कहीं गई, टूर पे गई या कहीं गई घूमने, अब क्या है, मुझे रहने के लिए या फिर वहाँ पे स्टे करने के लिए कुछ मतलब कि होटल वोटल नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन की, ठीक है, आप इस चीज़ को समझना। मैं बोली कि भाई देखो मुझे रहने की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, प्लीज़ आप कोई रूम अरेंज करवा दो या फिर मुझे कोई रूम दिलवा दो। तो क्या है, मैं उसे रूम दिलवाया, मतलब मैं अपने दोस्त का रूम उसे दिलवाया, क्योंकि कहीं पे उसे रहने का या स्टे करने का जगह नहीं था। तो क्या होगा, आई अरेंज्ड हिम अ रूम, क्या होगा, आई अरेंज्ड हिम अ रूम, मैं उसे रूम दिलवाया। हंसना और हंसाना, हंसना का तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि क्या होता है, आप अभी हंस भी रहे होंगे कि हंसना का तो मुझे पता है क्या होता है। तो गाइज हंसना का तो ठीक है, आपको पता होगा कि हंसने के लिए आपको लाफ का इस्तेमाल करना है। बात अब आ गई हंसाने की। अब जब हम किसी को हंसाते हैं या कोई भी इंसान मुझे हंसाता है, तो वहाँ पे आप क्या करते होंगे, ये गलती तो जरूर करते होंगे, आप वहाँ पे भी लाफ का ही इस्तेमाल करते होंगे। तो गाइज आज से ये गलती करना आप छोड़ दोगे, मेक लाफ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हंसाना, जैसे कि आज टीचर ने क्लास में सभी को हंसाया या फिर मैंने आज क्लास में सभी को हंसाया, मतलब लाफ्स लुकिंग एट हर, क्या है, ही लाफ्स लुकिंग एट हर, वह उसे देखकर हंसता है। ओके, टीचर, क्या है, ये टीचर हम सभी को हंसाया, द टीचर मेड अस ऑल लाफ। अब खेलना और खेलने देना, खेलना तो आपको पता होगा, प्ले, खुद की मर्जी के लिए आपको प्ले इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, खेलने देना, लेट प्ले, लेट प्ले का मतलब होता है खेलने देना। अब क्या है, पहले आप मर्जी वाला बात कर ले कि हम शाम में क्रिकेट खेलते हैं, क्या है, हम शाम में क्रिकेट खेलते हैं, तो वी प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन इवनिंग। हर बार मैं उसे गेम नहीं खेलने देती हूँ, क्या है, मैं उसे गेम खेलने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे नहीं देती हूँ, या मतलब ये वाली बात हो गई यहाँ पे, ये वाली बात। तो आई डोंट लेट हिम प्ले गेम, आई डोंट लेट हिम प्ले, मैं उसे गेम खेलने नहीं देती हूँ। अगर आप इस तरीके से अपने स्पीकिंग में प्ले इस्तेमाल करते हैं खेलने देने के लिए, तो क्या होगा, आपका वहाँ पे मजाक ही बनेगा। इसलिए आपको ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करना है। आज से इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने स्पीकिंग में सही सही तरीके से सभी सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे। तो एक सेंटेंस बनाना यहाँ पे आप गाइस सेंटेंस बनाइएगा, मम्मा मुझे मोबाइल में गेम खेलने देती है। ये सेंटेंस आप सभी को बनाना है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।